जय जगन्नाथ। कहते हैं कुछ कथाएं सुनाई नहीं जाती, वे अनुभव कराई जाती है। आज मैं आपको किसी साधारण कहानी में नहीं, एक ऐसे रहस्यलोक में ले चलूंगी जहां हर पत्थर मौन है और हर मौन कुछ कहता है। समुद्र की लहरों के बीच रात के सन्नाटे में खड़ा एक धाम, श्री जगन्नाथपुरी। यहाँ रहस्य छिपाए नहीं जाते, यहाँ रहस्य जिए जाते हैं। आज की यह कथा सिर्फ 10 रहस्यों की सूची नहीं है, यह उन 10 कहानियों की यात्रा है जिन्हें समय ने देखा, श्रद्धा ने संभाला और विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। इस कथा में कभी समुद्र बोलेगा, कभी जंगल, कभी रात का अंधकार और कभी मौन स्वयं कथा बन जाएगा। हर कुछ मिनट में एक नया मोड़ आएगा, एक नया प्रश्न जन्म लेगा और उत्तर आपके मन के भीतर उतर जाएगा। यह कथा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ देखना नहीं चाहते, महसूस करना चाहते हैं। उनके लिए जो मानते हैं कि ईश्वर तर्क में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। तो आइए, मन को शांत कीजिए और इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, क्योंकि यह कहानी जगन्नाथपुरी की नहीं, आपकी आस्था की है। भारत की पवित्र धरती पर बसे 4 धामों में से एक, जहां भगवान स्वयं लकड़ी में वास करते हैं, जहां विज्ञान आज भी नतमस्तक है और जहां हर रहस्य आस्था को और गहरा कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति, एक दिव्य रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्तियों में से एक है। न पूरी आकृति, न हाथ पैर, न ही मुख की स्पष्ट रेखाएं, फिर भी करोड़ों भक्त इन्हें साक्षात ईश्वर मानते हैं। लेकिन सवाल उठता है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? मान्यता है कि भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा कि वे नीम की लकड़ी से उनकी मूर्ति बनवाए। शर्त यह थी कि मूर्तिकार बिना किसी बाधा के बंद कमरे में मूर्ति बनाएगा। कई दिनों तक भीतर से ठक ठक की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सब शांत हो गया। राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने द्वार खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मूर्तिकार अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ का यह अधूरा रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर पूर्ण होने के लिए आकार के मोहताज नहीं, वे प्रेम, भक्ति और विश्वास में पूर्ण है। शायद इसी कारण भगवान जगन्नाथ को भक्तों का भगवान कहा जाता है। नील चक्र का अद्भुत रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र केवल एक धातु का पहिया नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है कि यह चक्र आकाश में तैरता हुआ प्रतीत होता है और मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर हमेशा सामने ही दिखाई देता है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए। नील चक्र अष्टधातु से बना है और इसे लगभग 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मान्यता है कि इस चक्र की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नील चक्र को निहार लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी विश्वास है कि नील चक्र के नीचे खड़े होकर झूठ बोलना असंभव है। ध्वज का हवा के विपरीत लहराना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। समुद्र के किनारे होने के बावजूद जहां तेज हवाएं चलती है, यह ध्वज कभी हवा के साथ नहीं बहता। स्थानीय मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की दैवी शक्ति और उपस्थिति का संकेत है। कहा जाता है जब तक यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता रहेगा, तब तक धरती पर धर्म बना रहेगा। यह रहस्य आज भी आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मंदिर के सुदर्शन चक्र की परछाई न पड़ने के रहस्य।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र केवल एक धातु का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। इस चक्र के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दिन के किसी भी समय, सूर्य किसी भी दिशा में हो, इसकी कोई परछाई मंदिर परिसर या जमीन पर नहीं दिखाई देती। सुबह की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त तक यह चक्र हर कोण से समान रूप में दिखाई देता है। स्थानीय पंडितों और सेवायतों का मानना है कि यह सामान्य स्थापत्य का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का संकेत है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान की दृष्टि है, जो चारों दिशाओं में एक साथ सब पर नजर रखता है। कुछ लोग इसे विशेष धातु, कोण और ऊंचाई की गणना का परिणाम बताते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया। इसी कारण यह रहस्य विज्ञान और आस्था के बीच एक अद्भुत पुल बन चुका है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पक्षी क्यों नहीं उड़ते? पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है, जो हर आने वाले भक्त को आश्चर्य में डाल देता है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। इतने विशाल मंदिर और खुले आकाश के बावजूद पक्षी मंदिर की सीमा को पार नहीं करते। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान जगन्नाथ की दिव्य ऊर्जा से संरक्षित है। भक्तों का विश्वास है कि मंदिर के ऊपर अदृश्य शक्तियां विद्यमान है, जो पक्षियों को भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देती। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान के धाम की पवित्रता बनाए रखने का संकेत है। यही कारण है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी आस्था और रहस्य का संगम बना हुआ है, जहां हर प्रश्न हमें भगवान के और निकट ले जाता है। मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज के गायब होने का रहस्य। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों का जीवित संगम है। समुद्र तट के पास स्थित होने के बावजूद एक अजीब घटना यहाँ देखने को मिलती है। जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार में प्रवेश करता है, समुद्र की तेज लहरों की आवाज अचानक पूरी तरह गायब हो जाती है। बाहर खड़े होने पर जहाँ समुद्र की गर्जना साफ सुनाई देती है, वही कुछ ही कदम अंदर बढ़ते ही पूर्ण शांति छा जाती है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला है, जो भक्त के मन को सांसारिक शोर से मुक्त कर देती है। यही रहस्य पुरी जगन्नाथ मंदिर को विशेष बनाता है, जहां भगवान के चरणों में पहुंचते ही संसार का शोर स्वयं मौन हो जाता है। महाप्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ को अर्पित होने के बाद यह महाप्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। इसे जाति, धर्म या स्थान की कोई सीमा नहीं बांध सकती। जमीन पर गिर जाने पर भी इसे श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि महाप्रसाद में भगवान की करुणा और समानता का संदेश छिपा है। यही कारण है कि लाखों भक्त इसे समान भाव से स्वीकार करते हैं। मंदिर में महाप्रसाद पकाने की अद्भुत प्रक्रिया। पुरी जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद पकाने की प्रक्रिया अपने आप में एक चमत्कार है। यह प्रसाद मंदिर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की अग्नि पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि 7 हांडियां एक के ऊपर एक रखी जाती है, फिर भी सबसे ऊपर की हांडी पहले पक जाती है। हजारों लोगों के लिए बनने वाला यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मान्यता है कि इसे स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा से पकाया जाता है। यही कारण है कि यह प्रसाद स्वाद नहीं, बल्कि श्रद्धा का अनुभव कराता है। नवकलेवर, भगवान का नया शरीर। हर 12-19 साल में भगवान का नवकलेवर होता है। पुरानी मूर्तियां दफन की जाती है, नई मूर्तियां बनती है और ब्रह्मा तत्व को स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया आज भी गुप्त है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती है, लेकिन उन्हें नया जन्म नहीं, बल्कि नया शरीर प्राप्त होता है। यह परंपरा मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्य को दर्शाती है। नवकलेवर हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। पुरी जगन्नाथ मंदिर की छाया। कहा जाता है कि दिन के किसी भी समय, सूर्य किसी भी दिशा में हो, मंदिर की छाया जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती।
इतनी विशाल संरचना होने के बावजूद यह बात सभी को आश्चर्य में डाल देती है। भक्तों का विश्वास है कि यह भगवान जगन्नाथ की अलौकिक लीला का प्रमाण है। कुछ लोग इसे प्राचीन स्थापत्य की विशेष गणना बताते हैं, लेकिन आज तक यह रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम बना हुआ है। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, रहस्य और चमत्कार का संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक और रहस्यमय धाम के बारे में। जय जगन्नाथ।